नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दिल्ली से शुरू हुई बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का वृंदावन में समापन हो गया। यात्रा के समापन के मौके पर बाबा बागेश्वर भावुक हो गए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यात्रा का तन से विराम हुआ है, लेकिन मन से नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने तक मन में यह यात्रा जारी रहेगी। और इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत में पैदा हुआ हर इंसान हिंदू है। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ना रुके, ना झुके और ना हटे, सिर्फ डटे रहे, चलते रहे। सनातन एकता के संकल्प के साथ और हिंदू राष्ट्र की भावना के साथ 7 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो वृंदावन में संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेले में आके बाबा बागेश्वर के दर्शन हुए, बहुत किस्मत वाले हो गए हम। दर्शन हुए बाबा बागेश्वर के। सीताराम भैया, सीताराम। गुरुजी का अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को जगाना है। जय भारत। कहाँ से? नागपुर। नागपुर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी हमने ऐसी यात्रा नहीं देखे, कभी हुई नहीं पद यात्रा, कोई संत में नहीं। हम अजमेर से आए पद यात्रा करने के लिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, राष्ट्र प्रेम, छुआछूत और भेदभाव मुक्त भारत, इस मकसद के साथ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा दिल्ली के छतरपुर से माता कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई थी। इन 10 दिनों में पदयात्रा 3 राज्यों से गुजरी। लाखों लोग यात्रा में शामिल हुए और संदेश सिर्फ एक, सामाजिक समरसता और हिंदू एकता। इतना ही बोल रहे हैं कि पदयात्रा रुक न जाए, हम यहाँ से घर जाएं तो अपने गांव में कर लेना, अपने जिला में कर लेना, अपने प्रदेश में करना, ताकि वहाँ यात्रा, एकता की यात्रा का सूत्र गांव-गांव चला जाए। तब आप जब घर जाएं तो इतना कहना कि हम पदयात्रा से, लोग पूछेंगे क्या लेके आए, कहना पदयात्रा से हिंदू एकता के लिए फिर से पदयात्रा लेकर आए। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जहां से भी गुजरी, माहौल भगवामयी नजर आया और भक्तों का जोश हाई दिखा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये समझ लीजिए मथुरा की अब ललकार हो चुकी है और हम सब लोग सनातन हिंदू, अब हिंदू हिंदू जगाने आए, हम हिंदू जगा कर जाएंगे। भारत माता के त्रिचरणों में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये उत्साह है यहाँ पर, लोगों के अंदर सब बेहद हमारे गुरुदेव की जय। यमुना की सफाई, ब्रिज के मंदिरों की सुरक्षा, सामाजिक समरसता, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, लव जिहाद बंद हो और तलवार नहीं विचारों की क्रांति लिखी। ये वो संकल्प थे जो बाबा बागेश्वर ने अपनी पदयात्रा में लोगों को दिलाए, शपथ दिलाई, संकल्प लिया कि हिंदू राष्ट्र बनने तक न रुकेंगे, न थकेंगे और न झुकेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं गांव शहरों को भेदभाव, छुआछूत मुक्त बनाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व के लिए ही मरेंगे।
हिंदू राष्ट्र और सनातन एकता के संकल्प के साथ बाबा बागेश्वर की दूसरी पदयात्रा थी, जिसमें देश के कोने कोने से लोग शामिल हुए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, सफर लंबा है क्योंकि संकल्प भी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के आखिरी दिन काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान बाबा बागेश्वर ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होने की शपथ दिलाई और पदयात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और लोगों के साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की। बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर धाम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय हनुमान, बस बोलो राम, बागेश्वर धाम, साधु जी, सीताराम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू यात्रा वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में संपन्न हुई। हिंदुओं को एकजुट और जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दिल्ली से पदयात्रा की शुरुआत की गई थी। इस दौरान पदयात्रा में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। कई लोग आपके यात्रा में शामिल हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। बस जो जिस भाव से श्रद्धा से लोग आए हैं, उसी श्रद्धा से गांव-गांव में एकता करना, तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों के साथ प्रसाद लिया। पदयात्रा के आखिरी दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को सनातन एकता की शपथ दिलाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। भगवान इसका फल दे, हिंदू समझे, हिंदू जाने, हिंदू जागे, अपने बच्चों के लिए वो एकजुट हो और अपने भारत को बचाने के लिए। जैन मुनि उपाध्याय ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा ने सोए हुए हिंदुओं को जगाने का काम किया है। हिंदू बहुत दिनों से सो गया था। कहते हैं ना कि किसी के पास भरपूर मिल जाए तो वो अघा जाता है। तो लोग यही सोचने लगे कि हम संगठित हैं, हम व्यवस्थित हैं, हम एक हैं। लेकिन दूसरा अन्य लोग वो चीज का फायदा उठाते रहे, हिंदू दबता रहा, लोग दबाते रहे। अब संतों को सड़क पर आकर के इनको जागरण करने का एक संदेश देना पड़ा, क्योंकि एक संत ही समाज को जागृत कर पाता है, अन्य कोई नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का समापन हो गया है। अब देखना होगा हिंदुओं को जगाने में बाबा बागेश्वर कितना सफल होते हैं और सनातन हिंदू एकता यात्रा कितना असरदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर धाम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय हनुमान, बस बोलो राम, बागेश्वर धाम, साधु जी, सीताराम। क्या आम क्या खास, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में सब एक साथ नजर आए। सनातन एकता और हिंदू राष्ट्र के मकसद से पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर को लोगों का भरपूर प्रेम और समर्थन मिला। एक तरफ देश के कोने कोने से आम लोग इस यात्रा में शामिल हुए तो दूसरी तरफ राजनेताओं से लेकर खेल जगत और बॉलीवुड की हस्तियों ने भी शिरकत की। बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर धाम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, जय हनुमान, बस बोलो राम, बागेश्वर धाम, साधु जी, सीताराम। कथावाचक संत समाज, फिल्मी हस्तियां, राजनेता, क्रिकेटर, रेसलर,
ये सनातन धर्म की सबसे विहंगम तस्वीर है। ये बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता की अद्भुत तस्वीर है। दिल्ली से वृंदावन तक चली बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में कई हस्तियां शामिल हुई, जिनमें एक्टर से लेकर सिंगर, साधु संत से लेकर कथावाचक, मंत्री से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही। सनातन धर्म के लिए इन हस्तियों के समर्पण की ये तस्वीर अनुपम, अनोखी, अनूठी और अलौकिक है। शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा की शाम भजन के साथ शुरू होती थी और रात भर पद यात्रा में शामिल श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे नजर आते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई संत भी शामिल हुए, जिनमें मृदुलकांत शास्त्री जी, देवकी नंदन ठाकुर जी और चिन्मयानंद बापू जैसे संतों का नाम शामिल है। वहीं इस पदयात्रा के 9वें दिन परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती और कथावाचक जया किशोरी भी नजर आई। जया किशोरी इस सनातन एकता पदयात्रा में आगे आगे चलती नजर आई। ये पहला मौका था जब जया किशोरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी एक साथ दर्ज हुई। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे भक्ति और आस्था का अद्वितीय संगम देखने को मिला। 14 नवंबर को जब यात्रा अपने 8वें चरण में थी, तब फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हुए, जिनमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव मौजूद रहे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तो बाबा बागेश्वर के साथ जमीन पर बैठी भी नजर आईं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शनिवार को प्रसिद्ध गायक बी प्राक और जुबिन नौटियाल की उपस्थिति ने भक्ति में उत्साह भर दिया। दोनों गायकों को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में भक्त और स्थानीय लोग पहुंचे। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, मेरी चाहत में जल गया चारों धाम आए हैं। संतों और कलाकारों की एक मंच पर उपस्थिति ने हिंदू एकता को मजबूत करने के संकल्प को दोहराया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाए, जिससे ये साफ हो गया कि ये पदयात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की वैश्विक जागरण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है। और एक्टर एजाज का बदला मिजाज। दरअसल एजाज खान क्राइम ब्रांच के सामने हाथ जोड़े खड़ा नजर आया। सलमान लाला की मौत पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के बाद जब उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, नोटिस भेजा गया,